जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी घर में संकट चल रहा है, परेशानी चल रही है, हल नहीं मिल रहा है, निस्तारण नहीं मिल रहा है, निवारण नहीं मिल रहा है, नेगेटिविटी भर भर के पड़ी हुई है घर पे, उसका कोई हल नहीं हो रहा है। धन का जो प्रवाह है या तो हो ही नहीं रहा है, या तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, या तो फिर आ रहा है फिर कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। धन को लेके परेशानी, कई बार बाथरूम और टॉयलेट में दोष लग जाता है और वो दोष की मुक्ति आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कई बार होता है कि आपको नज़र उतारने के लिए उपाय चाहिए, आप ढूंढते रहते हैं कहाँ से कौन सी सामग्री लाएंगे, बड़े बड़े टोटके आपको बता दिए जाते हैं। तो आज जो है ना, मैं आपको बहुत ईजी तरीके से और जो घर पे हमेशा उपलब्ध रहता है उसके माध्यम से आपको बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ, यानी कि नमक। जी हाँ, बिल्कुल नमक की बात कर रहा हूँ मैं। और नमक अगर आपके पास होगा, 100% हर घर में नमक होता है और होगा, और इसी से आपको अपने जीवन को एकदम, जहाँ से आप अगर आप महसूस करो कि आप बिल्कुल ख़त्म हो चुके हो, गिर चुके हो, तो वहाँ से आपको उठना नमक सिखा देगा। ठीक है, तो पहले मैं कुछ खास बातें नमक के लेकर बता दूं ताकि आपको जीवन में अंडरस्टैंडिंग रहे और ध्यान रहे कि नमक एक्चुअली क्या होता है। नमक का जीवन में बहुत उपयोग है। दाल हो गया, सब्जी हो गया, नमक ज़्यादा हो जाए तो नुकसान होता है, अगर कम हो जाए तो भी नुकसान होता है। नमक हमारी आयु भी बढ़ाता है और साथ ही साथ नमक हमारी आयु भी घटाता है। अब आप पूछो कि कैसे, ये मैं आगे बताता हूँ। नमक का जो उपयोग है वो बहुत कम लोग हैं जो उसको सही तरीके से उपयोग करना जानते हैं। इसी बीच में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि मुझे आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो कर लीजिए और फेसबुक में भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम मेरी आईडी जो है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति, जो यूट्यूब चैनल की ही आईडी है अभी आप जैसे मुझे सुन रहे हैं, और फेसबुक की आईडी है मेरी देवी भगवती, एक साथ लिखना है और शक्ति अलग से लिख के सर्च करना है। दोनों में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, आपको जगह जगह जा जा के थक चुके हो, आपको निस्तारण नहीं मिल रहा है, आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा और अपॉइंटमेंट का समय आप मेरे से ले लीजिएगा। ठीक है, तो मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ नमक को लेके, तो वैसे तो बहुत सारे उपाय आपने सुने होंगे नमक को लेके, लेकिन जो मैं आपको नमक के कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूँ जिनको जानकर शायद आप हैरान रह जाओ। वैसे आपको पता होगा नमक कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग घरों में अलग अलग तरीके से नमक खाया जाता है। सेंधा नमक जिसे हम पहाड़ी नमक बोलते हैं, समुद्री नमक हो गया, काला नमक हो गया, सामान्य नमक हो गया, इस तरीके से कई अलग अलग तरीके के नमक होते हैं। और शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को कुछ लोग राहु का प्रतीक भी मानते हैं। अब जो मैं बात करूंगा, अगर मैं आपको सावधानी और एक सलाह के तौर पे आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ज्ञान दे देता हूँ वीडियो के माध्यम से, कि शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, तो आप ध्यान रखें कि नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन हो जाता है और ये जीवन के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी भी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ और सिर्फ कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। यह बुरा असर नहीं देता है। नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता। बुल्गारिया हो गया, यूक्रेन हो गया, रोमानिया हो गया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना अशुभ माना जाता है और नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं। तो नमक की इज्जत करो भाई, बच के रहो। भोजन पकाते समय भोजन को आपको कभी नहीं चखना चाहिए। उससे भोजन की पवित्रता जो होती है वो नष्ट हो जाती है और दरिद्रता आ जाती है। नमक कम हो जाएगा तो बाद में डाल दिया जाएगा। भगवान को भोजन नवेग लगाने के बाद ही भोजन को चखा जाता है। नमक को सीधे सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में मत दीजिए। नमक का पैकेट भी देने से बचना चाहिए। ऐसा मानते हैं इससे व्यक्ति के संबंध खराब हो जाते हैं। तो भैया नमक किसी को गिफ्ट मत कर देना गलती से। ध्यान रखें, भोजन पकाते समय भोजन को कभी नहीं चखना है। उससे भोजन की पवित्रता नष्ट होगी और नष्ट होगी तो आपके घर में नेगेटिविटी आएगी और नमक कम हो जाएगा तो आप बाद में डाल सकते हो, जैसा मैंने आपको बता दिया है ना। तो दूसरी चीज़ है, अगर आपको सुखी रहना है ना, यानी कि खुश रहना है, बिल्कुल मस्त रहना है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसका नमक कभी ना खाएं। उसका मीठा खा सकते हो पर नमक वाली चीज़ें उसके हाथ से या उसके घर पे कभी नहीं खानी है।
किसी पापी पुरुष के यहाँ का नमक तो कदापि ना खाएं, अन्यथा आपको जीवन भी उसी के समान होने लगेगा और वैसा ही बन जाओगे आप। तो भैया बच के रहो। जो लगता है ना पापी है, नेगेटिव इंसान है या फिर गलत इंसान है, उसके घर का नमक खाना ही नहीं है। हर कहीं का नमक या नमकीन नहीं खाएं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। मजबूरी में या दबाव में किसी का नमक मत खाइए, इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। नमक उसी का खाइए जिसके संस्कार अच्छे हों, जो धर्म सम्मत आचरण करता हो। अब दरिद्रता दूर करने के लिए क्या करना है आपको, वो भी मैं बता देता हूँ। सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा साबुत नमक, जो साबुत खड़ा नमक, जो समुद्री नमक होता है, उसे मिला लेना चाहिए। इस उपाय से भी घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, वातावरण की पवित्रता बढ़ती है। इससे लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग खुलेगा और घर में बरकत बनी रहेगी। तो भैया नमक का पोछा ज़रूर लगाना है ना। अब अगली बात जो है वो है धन को लेके। धन, लक्ष्मी माँ को कैसे प्रसन्न करा जाए भाई, समझ ही नहीं आता है। मतलब माँ की पूजा कर करके थक गए हो, धन का प्रवाह हो ही नहीं रहा है, होता भी है तो कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता, ढूंढते रहते हो भैया पैसा गया तो गया कहाँ। और घर में धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए कांच का एक गिलास लेकर उसमें पानी और नमक मिला देना है। अब इसे घर के कोनों में कहीं पर जहाँ कोई देख ना रहा हो, ऐसी जगह पे इसे कोने पे रख देना है और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा देना है। ठीक है। जब भी पानी सूखे तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी भर दो, यानी कि चेंज कर दो उस वाटर को, और ऐसी जगह पे रखो, ऐसे कोने पे रखो जहाँ से उस पर रेड लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा हो, यानी कि बल्ब का। और वैसी ठीक एग्जैक्ट लोकेशन आप बना सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप ऐसी जगह पे रख दो उसे जहाँ पर रेड लाइट का रिफ्लेक्शन उस पर पड़ रहा हो। ये करोगे ना, धन का प्रवाह होता रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं होगी। पैसा कहाँ से आ रहा है फिर ये सोचने लग जाओगे। अब अगली चीज़ जो है, जैसा मैंने बताया, बाथरूम और टॉयलेट में दोष मुक्ति के लिए कैसे करना है, क्या करना है। नमक हर तरह की गंदगी को हटाने वाला रसायन है, ये हम सबको पता है। एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक यानी कि समुद्री नमक भर के रख दो आप। इस कटोरी को बाथरूम में रख देना है। इस उपाय से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती है। हर महीने कटोरी का नमक बदलते रहना है। अब तारीख आपको याद रखनी, किस तारीख को करा, कौन से दिन पे करा, और फिर उस हिसाब से चेंज आपको महीने के हिसाब से करते रहो। तो महीने का हिसाब बना के रखना है। पुराने नमक को फेंक देना चाहिए, आप कहीं भी इसे फ्लश कर दो या जल प्रवाह कर दो, ठीक है, पर घर पे मत रहने दो इसको। अब टॉयलेट में कांच के बाउल में क्रिस्टल सॉल्ट यानी कि दरदरा जो नमक होता है उसको भर के रखना है। 15 दिन बाद इसको बदल देना है। पहला टॉयलेट के सिंक में डाल देना है। अगर किसी कारण टॉयलेट उत्तर पूर्व हो तो इसके दरवाजे पर दहाड़ते हुए शेर की फोटो लगा देनी है, चिपका देनी है, छोटी सी लगा दो, चाहे अपने बाथरूम के साइज़ के हिसाब से ऐसे कर देना है आपको। अब नज़र उतारने के लिए भी भैया, नज़र तो हम आए दिन उतारते ही रहते हैं। घर में बच्चे होते हैं, बच्चों को बार बार नज़र लग जाती है, कई बार बड़ों को नज़र लग जाती है। अब उतारे तो उतारे कैसे, उसने मेरे को ये बताया था, उसने मेरे को ये बताया था, इतना सारा सामान तो है नहीं। तो यदि आपको या किसी बच्चे को किसी की भी नज़र लग गई है तो 7 बार एक चुटकी नमक उस पर से उतार कर उसे बहते पानी में बहा दें। नल खोलें और उसे नल के बहते पानी में डाल दें। इससे नज़र दोष दूर हो जाएगी गारंटी के साथ। व्यक्तिगत बाधा के लिए 1 मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर से 3 बार वार के उसे उतार लेना है, उसे दरवाजे के बाहर फेंक देना है। ऐसा 3 दिन लगातार करना है। यदि आराम ना मिले तो नमक को सिर के ऊपर वार कर शौचालय यानी कि टॉयलेट में फ्लश कर देना है और निश्चित रूप से लाभ मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ धन प्राप्ति के लिए, बरकत के लिए। बरकत नहीं हो रही है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही, क्या करना है सुन लो ध्यान से। ये वाला तो खासकर सुनोगे ही सुनोगे, है ना। नमक को कांच के पात्र में रखना है, उसमें 4-5 लौंग डाल देनी है। इससे धन की आवक शुरू हो जाएगी, यानी कि आने लग जाएगा और घर में बरकत भी बनी रहेगी। इससे एक और जहाँ नमक में सुगंध बनी रहेगी, वहीं इस उपाय से कभी धन की कमी नहीं होगी। तो ये बहुत काम का उपाय है और बहुत ही अचूक उपाय है, तो ये ज़रूर करना है आपको। अब रोग मुक्ति के लिए क्या करना है, घर में कोई बीमार रहता है, परेशान रहता है, दवाइयों में, बीमारियों में पैसा जा रहा है, क्या करना है, सोते समय अपना सिरहाना पूर्व की ओर रखना है आपको।
अब ये डायरेक्शन जो इंग्लिश में आपको जाननी है तो गूगल करो, मिल जाएगा। पूर्व की ओर रखना है, ठीक है, अपना सिरहाना, यानी कि जहाँ तक है आपका वो। अब अपने सोने के कमरे में 1 कटोरी सेंधा नमक आपको रखना है, कुछ टुकड़े उसके रख देने हैं, और ये आपकी धीरे धीरे सेहत ठीक करने लगेगा। आपको अपने कमरे में ये जो डल्ले होते हैं, डल्ले बोलते हैं हमारे इधर, तो इसको आप रखना चालू करो सेंधा नमक के। तो रोग से बचने के लिए साधारण नमक का कम ही उपयोग करना चाहिए, उसकी जगह सेंधा नमक या काले नमक का उपयोग भोजन के दौरान करना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उसके सिरहाने के कांच के एक बर्तन में नमक रखना है। 1 सप्ताह के बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रखना है। धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत में सुधार आने लगेगा, गारंटी के साथ। तो सारी जानकारी बहुत काम की दे रहा हूँ, फिर मत बोलना कि हमें आपने कुछ बताया नहीं। इसे ध्यान से सुनो, प्यार से सुनो, और जल्दी से बाकी बताई हुई चीज़ें कर लो। और कोई और प्रॉब्लम है, नहीं सॉल्यूशन मिल रहा है, तो डायरेक्ट मुझे मैसेज कर ले। जय माता दी, जय माता अटकारी।